ए काशी, अभी कहाँ है तू? सर मुझे 5,000 भेजिए ना। क्यों? शराब पीकर लुढ़कने के लिए? सर बीवी बच्चे नहीं है, समझ लो शराबी बीवी और नशाई बच्चा है। ए, एक दिन ना तू पी पी कर मर जाएगा, समझा? आखिर इतना पीने की जरूरत क्या है? वो क्या है ना, शमशान में कब्र खोदने वालों को मुर्दों से भिड़ना पड़ता है, पर मुझे तो जिंदा लोगों से भिड़ना पड़ता है सर। शराब की जरूरत तो पड़ेगी ना। ए, चुप कर। जब तूने काम पकड़ा था तब तो इन सब के लिए राजी था। सर जब बंदे पहुंचाता हूँ तो मैंने कभी आपसे पूछा कि क्यों चाहिए? तो आप मुझसे कैसे पूछ सकते हैं सर? हाँ हाँ ठीक है। अब सुन, 100 बंदे जल्दी से तैयार कर, एक नया प्रोजेक्ट आया है। उसी काम पर तो निकला हूँ सर। और सुन, तू पीना बंद कर दे। निकम्मा कहीं का। भाई एक फिश फ्राई लगाना। ठीक है। क्वार्टर लेकर आता हूँ मैं। और दो रे, मुझे पीना है। ये 10 लोग इकट्ठा करने के लिए मुझे 10 दिन लग गए। काफी होंगे ना? उन्हें पता है? जरूर आपस में बात की होगी कि यहाँ का स्टॉक अच्छा है, इसलिए तो सारे साथ चले आए। क्या बात कर रहा है? तेरा तो झूठ भी सच लगता है सबको। Cheers। इसका नशा उतरने से पहले उन सबको लैब में ले आना। इस ब्रोकर ने तो बंदे जुगाड़ने में मस्त काम किया है। मुझे और भी चाहिए। अरे इतने से क्या होगा? चलते हैं ना, लेके आते हैं। तो अंदर चलता नहीं कभी यार, क्या बात है? ज़्यादा पीता नहीं लेकिन
क्या अपडेट है कमला? कुछ पता चला? कोई क्लू मिला? अब तक तो नहीं मैडम। क्यों? माँ ने पीट दिया क्या? कातिल ने अजीब तरह से मारा है मैडम। आप लाश देखेंगी तो समझ जाएंगी। सुनो, प्रेस के आने से पहले सारा काम खत्म कर लो। ये सब देख लिया तो उल्टे सीधे हेडलाइन लिख देंगे। उनको तो बहाना चाहिए बस ऊल फिजूल छापने का। जी। पिछले दिनों एक हेडलाइन ये थी कि 16 साल की एक लड़की मछलियों के साथ तैर रही बस थी। कर, अपनी कमेंट्री सच बंद में कर। मैडम? अरे तुम्हारी कमेंट्री बंद करो ना। इतना बोलने के लिए किसने बोला? एरिया सिक्योर किया? जी कर दिया सर। पेरीमीटर लॉक कर दो। ठीक है कर दिया सर। क्या हाल है? बड़े पंचुअल हो तुम। रूल बुक का फर्स्ट रूल मैं हमेशा फॉलो करता हूँ। एवरी टाइम ऑन टाइम। अब खुद की तारीफ करना बंद करो और डिटेल्स बताओ। मौत की वजह शायद हेड इंजरी से क्लॉट भी हो सकता है, या तो अल्कोहल का ओवरडोज, बट वी कांट ऑलवेज। पी के मरा या मर्डर हुआ? शायद दोनों। नाखून के रंग बदल गए। ब्लड सैंपल चेक करना पड़ेगा। एंड देयर इज समथिंग मोर इंटरेस्टिंग। चासी? जी सर। ये देखो। ये मार्क तो इंजेक्शन का लग रहा है मैडम। सारे विटनेस अजीबोगरीब स्टेटमेंट दे रहे हैं मैडम। मैडम पता है उसकी आंखों से ज्वालाएं निकल रही थीं, हाथ में हथियार था। वो पक्का भूत ही था मैडम। पता है जीन कहते हैं उसे, सुरंगों में रहता है वो, सूरज के डूबते ही वो हमला कर देता है। क्या बताऊं मैडम, बहुत ही डरावना था। मैडम आपको यकीन नहीं होगा लेकिन बचपन में मैंने एक चुड़ैल को देखा था। वो आदमियों को मारती थी और फिर उनका खून पिया करती थी। इसको भी उसी ने मारा है। हेलो मैडम। ओह सॉरी, मेरा नाम सुरेश है, रिपोर्टर्स डायरी। सर मीरा, मैं आपका चैनल फॉलो करती हूँ सर, मुझे बहुत पसंद आता है। फॉलो से कुछ नहीं होगा मैडम, पहले सब्सक्राइब कीजिए और फिर घंटी बजाइए, ठीक है? अबे वो घंटे, यहाँ कुछ बजे नहीं वाला। प्रेस नोट ले और निकल। एक मिनट मैडम, उससे पहले कुछ बैकलॉग्स हैं। 2 साल की सर्विस, 12 ट्रांसफर। व्हाट अ ग्रेट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। आप अगर परमिशन देंगे तो आपका प्रोफाइल शूट करूंगा। थैंक्स मैडम आपके परमिशन के लिए। गुड मॉर्निंग सर। Hi everyone. So happy to see you. We need more clarity on our partnership. At B Labs, the human trials have exceeded our expectations. So, we are going to introduce our new drug very soon. Gentlemen, all you need to do is become a franchisees for your respective countries. It's a win-win situation. We'll grow together. Agreed? As by my knowledge, India has a medical practice called Ayurveda. बेचना आसान है। आयुर्वेद के आश्चर्य पर भरोसा करता ही कौन है? केमिकल बेचकर जितना कमा सकते हो कमा लो। इट्स दैट सिंपल। इस्तेमाल करना चाहोगे? बिल्कुल। You have no idea. पर तुम पर विश्वास करके मैंने 500 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं और ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। सोचने की बात यह है कि हमारे पास मेडिसिन तो है पर हमारे पास मॉलिक्यूल्स ही नहीं है। मैंने उस हार्ड ड्राइव को ढूंढने के लिए दुनिया के बेस्ट हैकर्स को काम पे लगाया है। आपको तो पता है कि वो हार्ड डिस्क ऐसा है जो खुद को नष्ट कर सकता है। जानता हूं मैं, इसीलिए एक्सपेरिमेंट्स को जारी रखने के लिए कहा था। अभी क्या स्टेटस है? हम 215 ट्रायल कर चुके हैं और अगर ये भी मर गया तो हमारा 215वां ट्रायल भी असफल होगा। पर अगर ये बच गया तो ये इतिहास तो बन जाएगा, लेकिन इसे अभी मरना होगा। अभी तक तो सब कुछ हमारे मुताबिक ही चल रहा है। उम्मीद है कि आगे भी सब कुछ ठीक होगा। दवाई की मात्रा को बढ़ाओ। गैस रिलीज करो। ओके सर।
जी सर। झांसी को मेरे कैबिन में भेजो। झांसी छुट्टी पर है सर। तो तुम आ जाओ। सर। दक्षा से मिलने जा रहा हूँ। रिपोर्ट रेडी है? आपको मेल कर दी है सर। फोल्डर किस नाम से? दक्षा मैडम। और कोई नाम नहीं मिला? पर वो आपको इतनी बुरी क्यों लगती है सर? एक्चुअली हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मैं डिपार्टमेंट छोड़कर यहाँ फॉरेंसिक्स में आया और उसे वो बुरा लगा। तब से ही हम दोनों के बीच में खींचातानी चलती है। जब तक मैं वापस डिपार्टमेंट ज्वाइन ना करूं, ना वो पीछे हटेगी ना ही मैं हटूंगा। मतलब ईगो बीच में आता है। हाय सर, मैं किरण बात कर रहा हूँ रायदुर्ग पुलिस स्टेशन से। सीआई मैडम आपसे मिलना चाहती हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ओके सर। आप स्केच आर्टिस्ट हैं? हाँ मैडम। मैडम आपको बुला रही हैं। ठीक है मैडम। मैडम, स्केच आर्टिस्ट बाहर आ गया है। बुलाओ उसे। आओ आकर मैडम से मिलो। नमस्ते मैडम। यही है। क्या तुम स्केच आर्टिस्ट हो? जी मैडम। हाँ, बैठ जाओ। तुम्हारा नाम? स्वामी मैडम। तो स्वामी जी, मैं कुछ डिटेल्स बताऊंगी और तुम स्केच करोगे। मैडम, पता है उसकी आंखों से ज्वालाएं निकल रही थी। आंखों से ज्वालाएं निकल रही हैं। आपको यकीन नहीं होगा मैडम, मैंने बचपन में एक चुड़ैल को देखा था। पता है, जीन कहते हैं उसे। सुरंगों में रहता है वो आदमियों को मारती थी और उनका खून पीती थी। वो पक्का भूत ही था मैडम। 3 लोगों ने देखा और वो भी अलग अलग तरीके से। Thank you. ये अंदर क्या चल रहा है? कंटेनर मर्डर केस में गवाहों ने उल्टे पुल्टे बयान दिए थे। मैडम स्केच बनवा रही हैं। अच्छा। सर, मर्डर का कोई एंगल मिला क्या? केस कौन हैंडल कर रहा है? मैं समझ गया। आप नहीं बताओगे, मुझे ही मालूम करना होगा। इसीलिए तो मैं यहां आया हूं। ये क्या है? भूतों के स्केचेस। सही है। तुम्हारी शक्ल देख के तो लग रहा है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट न घर की है न घाट की। चेक करो इसे। नो वेपन्स, नो इंजरीज। सड़ी हुई शराब पी होगी उसने। फाइनल रिपोर्ट्स के बिना कुछ भी कहना मुश्किल होगा। ऐसे निकम्मों को मारने वाला ये किलर है कौन? ये स्केचेस, ये लोग, ये गवाह, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शायद किसी एक्सपर्ट से मिलना बेहतर होगा। तुम यहाँ खड़े रहकर हमारी बातें सुन रहे हो? चलो बाहर निकलो। विक्रम, आ जाओ। थैंक यू। क्या बोला तुमने?
एक्सपर्ट से मिलना पड़ेगा। सही कहा। तुम्हारी खुजली का इलाज एक्सपर्ट डॉक्टर ही कर पाएगा। मैं तो बस आपकी मदद ही कर रहा था, पर आप तो मेरा ही मजाक उड़ा रही है मैडम। सुनो यार, मीडिया के साथ डील करने में पहले ही नाम खराब हो चुका है। तुम और बदनाम मत करो। चैनल के लिए कंटेंट मिल गया ना अब। ओके मैडम। ठीक है अब जाओ भी। ब्रेकिंग न्यूज के साथ वापस आऊंगा। पहले तो हर चीज में टांग अड़ाएंगे, फिर उसे टांग से खो खो खेलेंगे। बेवकूफ कहेंगे। मुझे लगता है अगर उसने किसी को बिना हथियार के मारा है तो शायद वो इस काम में जरूर माहिर है। मरे हुए आदमी का नाम कासी है, ये बात बाइक रजिस्ट्रेशन से पता चली। क्राइम स्पॉट पर उसका मोबाइल नहीं मिला। ये किलर हमारे इन्वेस्टिगेशन पैटर्न को पहचानता है, ये तो तय है। अगर मेरा अंदाजा सही है तो जल्द ही एक और मर्डर होगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आपकी लंदन वाली बुक साइकोलॉजी बियॉन्ड द ट्रूथ पढ़ी है मैंने। इट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड। थैंक यू। दरअसल मैं कंटेनर यार्ड में हुए कंपाउंडर के मर्डर के बारे में बात करने के लिए आया हूं। एक बार इसे देख लीजिए सर। आईपीएल सीजन खत्म होते ही भूत प्रेत का सीजन शुरू हो गया है सर। पुलिस को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप अगर क्लैरिटी दे दे तो। देखिए मिस्टर सुरेश, ऐसे गैसेस को इनहेल करने पर ऐसे हैलुसिनेशंस होते रहते हैं। कभी कभी ये भ्रम पूरे 1 मिनट तक बने रहते हैं। जो भी किलर है उसे इस गैस के पीछे का साइन जरूर पता है। पहले रिलीज करके सबको डराया और फिर उनका मर्डर किया। यही घटना अगर विदेश में होती तो लोग हम जैसे एक्सपर्ट्स की राय जरूर लेते हैं, लेकिन हमारे यहां ऐसा कभी नहीं हुआ है। पर अफसोस कि हमारी पुलिस ऐसे काम नहीं करती। नमस्कार। काशी का कंटेनर यार्ड वाला मर्डर दिन ब दिन कई सवाल खड़े कर रहा है और ऐसी परिस्थिति में प्रमुख साइकोलॉजिस्ट प्रोफेसर विश्वामित्र का मानना है इस मौत की जांच में वैज्ञानिक सोच की कमी है। जांच पड़ताल अभी भी जारी है। नमस्ते। May I have your passport, please? Sure. आंखों देखे गवाहों के मुताबिक कातिल कोई आदमी नहीं था बल्कि कोई गैर मामूली प्राणी है। पुलिस ने कुछ स्केचेस बनवाए हैं और तब तक इन काल्पनिक तस्वीरों पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल है। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। Have a pleasant stay, sir. Thank you, sir. Thank you. Hello. Did you reach? Yes, I have arrived. I'm at the hotel. Okay. Do not go anywhere for another week. Stay at the hotel. I'll see you later. Bye. इन सब की बकबक सुन के वो स्केच आर्टिस्ट पागल नहीं हो गया? सच में बहुत ही महान इंसान है वो। इन स्केचेस को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी हॉरर मूवी के बेकार से भूत हो। नहीं 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 नहीं, ये तो इंसानों जैसे हैं। वो बाएं वाला देखो, उसकी नाक और आंखें तुम्हारे जैसी हैं। बकवास मत करो। तुम्हारी यही प्रॉब्लम है, सच मानती ही नहीं। Excuse me, CI कहाँ मिलेंगी? वो आने वाली है, आप वेट कर लीजिए। Thank you. हेलो प्रोफेसर। गुड मॉर्निंग। Very good morning. बैठिए। सुना है आप मिलना चाहती थी? हाँ मिलना था। सर ये गवर्नमेंट का है, मुझे बस जरा अपडेट होना था।
अगर आग कहीं वहां लगी है तो धुआं यहाँ क्यों निकल रहा है? मामला खत्म। मामला? सर, केस हैंडल करते वक्त किससे और कैसे बात करनी है, इसका एक प्रोसीजर होता है। आप तो टीवी पर बोला है कि अगर विदेशी पुलिस होती तो इस केस के लिए साइकियाट्रिस्ट को जरूर बुलाती। इंडियन पुलिस को हमेशा अपडेटेड होना चाहिए। हमारे डिपार्टमेंट को आप बदनाम क्यों कर रहे हो सर? तो आपको लगता है मैंने आपको बदनाम किया है? मुझे सच बोलने की आदत है, तो मैंने यहाँ भी सच ही बोला। सिर्फ इतनी सी बात के लिए इतना हल्ला क्यों मचा रखा है? एक कॉल पे होने वाला मामूली सा काम, उसके लिए मैं यहाँ आऊँ, तुम लोगों से मिलूं, डिस्कशन करो। बाय। अरे अरे सर, आप तो बुरा मान गए। साइकियाट्रिस्ट भी बुरा मानते हैं क्या? क्यों, तुम पुलिस वाले नहीं मानते क्या? हाँ। एक छोटा सा सवाल पूछो सर। अगर एक साइकियाट्रिस्ट को ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो तो वो किसके पास जाएगा? और जब पुलिस ही सामने से जुर्म करती है तो उन्हें कौन पकड़ता है? अरे वाह, क्या लॉजिक है सर। साफ दिख रहा है, साहब का एक्सपीरियंस है। गुड गुड, वेरी गुड। अच्छा हुआ कि आपने ही सच मान लिया। मैडम दक्षा, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड माई टाइम। बाय। बार बार आपको बुलाती रहूं, इतनी वे पागल नहीं हो ना सर। ऊपर वाला हर वक्त सुनता है मैडम। मैं दुआ करूंगा तुम्हें ऐसी जिंदगी कभी ना देखनी पड़े और ना झेलनी पड़े। बेस्ट ऑफ लक। ओ सूरज की किला यहाँ ना जरा। हाँ मैडम। बस करो स्केचेस, प्रेस नोट निकालो जल्दी। भेजा एकदम फ्राई हो गया है, दिमाग की बत्ती तो गुली हो गई है। दोनों का मतलब एक ही है मैडम। चल। Krishna Dev Raya once said, Hindi is the best language of all the languages in this country. But then I say, what is the point of all this? You know, there are 56 letters in the Hindi language, but I can't find one word to compliment you two. Just like that, yes. That's so good. मुझे तो लगता है हमें उसे छोड़ना नहीं चाहिए। तुम सही कह रहे हो। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। राजधानी गुड में और मॉर्निंग। एक कत्ल, वो भी एक 5 स्टार होटल में। किसी अनजान शख्स ने एक यूएस फार्मा बिजनेसमैन का बड़ी ही बेरहमी से होटल के स्पा में कत्ल कर दिया और पुलिस को एक खुली चुनौती ये कब दी हुआ? है। इस कत्ल का तरीका भी काशी के कत्ल से मिलता जुलता है, जिससे कई संदेह पैदा हो रहे हैं और इन घटनाओं की वजह से पूरी फार्मा इंडस्ट्री शॉक में है। और इधर यूएस एम्बेसी ने भी इस घटना पर तगड़ा रिएक्शन दिया है।
जिसकी वजह से लोकल पुलिस पर काफी दबाव है। ये कंपाउंडर काशी का अमेरिकन बिजनेस से क्या रिश्ता है? कुछ तो गड़बड़ है। ये मीडिया वाले हमसे काफी तेज हैं। चलो जल्दी। हेलो मैम, मैं इस होटल का मैनेजर हूँ। मैंने ही आपको फोन ध्यान किया रहे था। कोई अंदर ना आने पाए। ओके, समझे? तो मेरे साथ चलो। अभी आई हो क्या? नहीं, मैं कल रात से यही हूँ, पार्टी करी थी। मैंने तो तुम्हें देखा नहीं। वेरी फनी। फनी माई फुट। टाइम पास मत करो, काम की बात करो। जो कुछ हुआ है वो इसी से पूछ लो। किसी ने स्पा रूम का टेम्परेचर कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिया था और उसी वजह से ये बॉडी पक चुकी है। ये किलर तो शेफ निकला। पूरी दुनिया की मीडिया, चैनल और आम लोग इस बात से परेशान हैं और तुझे यहाँ पर मजाक सूझ रहा है? कुछ सीरियसनेस है कि नहीं इस टीम में? अरुण सर, स्मोक ड्राई प्रेशर नोट करना भूलना मत। ओके सर। लगता है कुछ ज्यादा ही पका दिया है। सर, यहाँ मर्डर की जांच चल रही है और आप मुझसे ये सब करवा रहे हैं सर। अगर होटल के सीक्रेट्स बचाने हैं तो इस मामले को पब्लिकली लाना जरूरी है। तुम्हारे ओनर को परवाह नहीं है, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? अरे रुक जाओ। भाग रहे हो? रुक जाओ। समझा था ना कि हर वक्त बीच में नहीं घुसते। परमिशन के बिना क्राइम सीन में कैसे घुसा? हाँ, मेरी प्रोफाइल शूट कर रहा था या एविडेंस के साथ छेड़छाड़ करने आया था? ले चलो इसे। चलो उठो। ये डब्बे बीच में कौन रखता है बे? फोटोग्राफर की फोटो तो मैं लूंगा। सुनो, इसके नाम पे रिपोर्ट लिखो, फिर जाने दो। आईडी है कि नहीं चेक करो। कल स्टेशन पर आकर मिल लेना। मैम, आपने बुलाया? सुनिए, आपके होटल में कोई दूसरा एंट्रेंस है क्या? लोग इतनी आसानी से कैसे घुस रहे हैं? अंदर कौन आया मैम? ए, तुम सच में बुद्धू हो या बुद्धू होने की एक्टिंग कर रहे हो? हाँ, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रही हूँ। मैं समझा नहीं मैम। सीसीटीवी, सिक्योरिटी सब कुछ होते हुए भी लोग कैसे घुस सकते हैं अंदर? आखिर कौन आया मैम? अब तुम चॉकलेट के लिए रोते हुए बच्चे की तरह पेश मत आओ, समझे? इतनी सिक्योरिटी और सीसीटीवी में कातिल कैसे घुसा? मैडम यही पूछ रही हैं, जल्दी बताओ। शायद वीआईपी सुविधा के लिए सीसीटीवी डिसेबल किया होगा ना मैडम। आइए, जांच लीड कीजिए। सुनो, कोई इन्हें कुर्सी लाकर दे दो। अननेसेसरी इंटरफेरेंस। हमेशा दूसरों के काम में अपनी नाक क्यों घुसाते रहते हो? हाँ, आप भी तो मेरे काम में नाक घुसा रही थी ना मैडम। आप अपनी ड्यूटी पर ठीक नहीं थी तो जर्नलिस्ट तो बोलेगा ही ना। ए, बैग दे मेरा। आ जाते इस पर नजर रखना। मैडम तो बताइए मर्डर कैसे हुआ? किसका हाथ है? जानना है। सीरियल किलर जैसा लग रहा है। हाँ, कोई गवाह? ये है मैडम। बताओ तुम्हें क्या दिखा? मैंने जिसे देखा था मैडम, वो ज़ॉम्बी लग रहा था और उसकी अजीब सी शक्ल थी, जैसे कोई एलियन हो मैडम। उस धुएं से उस पर हमला किया गया पर हम लोग भाग निकले। उसका रूप देखकर हमारे होश ही उड़ गए थे मैडम। तुम क्या कर रही थी? उनकी मदद क्यों नहीं की तुमने? इतना डर गए थे कि मदद कैसे करते मैडम। ठीक है, नंबर बता, सब नोट करो। यहाँ सैंडविच मसाज मिलता है क्या? क्या रेट है उसका? इसको डिस्काउंट दे देना, बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। दोनों अपना नंबर दो। देखो दक्षा, मुझ पर तुम्हारे ट्रांसफर का बहुत प्रेशर है। मैंने किसी तरह होल्ड कर रखा है, प्लीज कोऑपरेट करो। अच्छा, उसका नाम एलेक्स मार्कस है ना? कॉन्सुलेट को अभी रिपोर्ट भेजने के लिए हम पर बहुत प्रेशर बनाया जा रहा है। सर, फॉरेंसिक्स और पोस्टमार्टम में कम से कम 2 दिन लगेंगे। ठीक है, मैं मैनेज करता हूँ, पर तुम एक बार कॉन्सुलेट हो आओ। यस सर। अब चलो अपने दोस्तों से मिलते हैं। प्लीज डोंट माइंड, एक्चुअली मैं लाइट सेंसिटिव हूँ। वही पुराने सवाल,
उसे किसने मारा, कैसे मारा और क्यों मारा। स्पा में स्टीम का तापमान मालफंक्शन से बढ़ गया। बाकी डिटेल्स जांच पूरी होते ही दे देंगे। सुनने में आया है कि उस विदेशी को किसी अजीब प्राणी ने मारा है, क्या ये सच है? सच बताइएगा। हाँ, क्या आपको इस पे यकीन है? मैडम, ये सब देखकर लग रहा है कि लोग स्टार होटल में भी सुरक्षित नहीं हैं। स्टार होटल, जितने ज्यादा स्टार उतनी ज्यादा प्राइवेसी। बंद कमरे में रातों रात सीएम बदल जाते हैं बिना किसी आवाज के, तो किसी की चीख कौन सुनेगा? देखा जाए तो पिछले प्रेस नोट में आपने एक मिस्टीरियस फिगर के बारे में बात की थी मैडम। क्या ये मर्डर भी उसी से जुड़ा हुआ है? देखो मेरे दोस्त, ये कोई सवाल नहीं है। तुम तो उल्टा पुलिस को ही इन्वेस्टिगेट करने लगे हो। लगता है आजकल आप लोगों को इंटरव्यू देना तो नौकरी के इंटरव्यू देने से भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। पिछले केस में प्रेस नोट जारी किया था ना, इस केस में भी आ जाएगा। थोड़ा सब्र तो रखिए। हाँ, चलिए अब जाने दीजिए। चलो साइड हो जाओ। साइड। अरे मैडम को जाने दो। अरे माइक क्या नाक में घुसेड़ेगा? चल साइड ले। मैम, बॉडी को प्लीज जरा जल्दी शिफ्ट करा देंगी? हैप्पी आवर्स में कस्टमर्स डिस्टर्ब हो जाएंगे। हाँ? मैं आपको एक बम्पर ऑफर दूं। अगर आप मान लो कि कत्ल आपने किया है, मैं 2 मिनट में बॉडी हटा दूंगी। हाँ? अरे अरे, बुरा लग गया क्या मिस्टर बेबी फेस? चलो यहाँ से। जानसी, सर, यहाँ देखो। ये पॉइजन है। एक बूंद से ही जान चली जाती है। वेपन्स की जरूरत ही नहीं। लेकिन पॉइजन बॉडी में गया कैसे सर? पता नहीं, कई तरीके हो सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते। सर, एक सवाल। हमें किलर को ढूंढने से पहले उसका तरीका मालूम करना चाहिए ना? वो काम हमारा नहीं है। मौत की वजह शायद हेड इंजरी से क्लॉट भी हो सकता है। पता है, जिन कहते हैं उसे, इसको भी उसी ने मारा। जैसे कोई एलियन हो मैडम। देखिए मिस्टर सुरेश, ऐसे गैसेस को इनहेल करने पर ऐसे हैलुसिनेशंस होते रहते हैं। हेलो। ओ मिस्टर फोरेंसिक एक्सपर्ट, बताओ तुम्हें क्या पता चला है? किलर ने विक्टिम्स की बॉडीज में पॉइजन इंजेक्ट किया जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाए। ओह, तो इंजेक्शन लेकर कोई पंगा ही नहीं लिया। मे बी। हो सकता है वो एक डॉक्टर हो। सर्जरी थोड़ी कर रहा था, मर्डर करना था, और उसके लिए डॉक्टर होना जरूरी नहीं है। इंजेक्शन लगाना आना चाहिए। एनीवे, थैंक यू। वैसे मैडम, उसके अजीब तरीके देखने के बाद आपको वो आदमी याद आ रहा है जिसने अपनी गर्लफ्रेंड को काट कर टुकड़े फ्रिज में छुपा दिए थे? ये भी उसी कैटेगरी का लगता है ना? कुछ भी। पिछले दिन एक साइकियाट्रिस्ट से बात हुई थी। विश्वामित्रा मैम। हाँ, साइकियाट्रिस्ट विश्वामित्रा ने कहा था गैसेस से हैलुसिनेशन करवाया था और फिर कत्ल किया। मुमकिन है, लेकिन या तो कोई निजी दुश्मनी है या फिर जैसा कि तुमने कहा, हो सकता है कि कोई साइको होगा। क्या लगता है मैडम, ये किलर हाथ लगेगा? तुम्हें उस मरे हुए काशी के बारे में कुछ पता चला? वो अकेले रहता था मैडम, उसका कोई नहीं है। मुझे अभी यूएस एम्बेसी जाना है एलेक्स के मर्डर केस के बारे में पता लगाने। तुम वापस मर्डर स्पॉट पर जाओ और सबूत ढूंढने की कोशिश करो। ठीक है मैडम। कमला को साथ ले जाना। ओके मैडम। तो किलर मास्क पहनकर ये सब कुछ कर रहा होगा।
तो मैंने सोचा भी नहीं था। सर, मुझे इसी वक्त आपसे मिलना है सर। क्या मैं अभी आ सकता हूं? थैंक यू सर। मैंने मर्डर से पहले के सारे चेक इन्स देख लिए हैं सर। मेरा अंदाजा सही निकला। रजिस्ट्री चेक की है मैंने सर। रूम दक्षा के नाम पर नहीं बल्कि मिथिला के नाम पर है। आपने बुलाया सर? तुमने इन्वेस्टिगेशन छोड़ दी और फोरेंसिक्स ज्वाइन कर लिया। जाहिर है तुम्हारी अपनी वजह होगी, मैं समझता हूं। वापस जुड़ जाओ, इट्स एन ऑर्डर। बैठो, ये देखो। हे बैनर्जी, तुम्हारे हिस्से का काम भी मैं ही कर रहा हूँ, तुम बस झक मार रहे हो। मैं किलर की डिटेल्स भेज रहा हूँ, ध्यान से देख लो उसे और खत्म कर दो। सबसे पहले मैंने देखा ये बात, मैडम को मत बताना। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स इस पर लगे हुए हैं। वो दरअसल क्या करता, मैं इतना घबरा गया था कि मैंने इसे पहले उठा लिया। अब तुम ही इसकी गवाह हो। अच्छा, अगर मैंने तुम्हारी साइड नहीं ली तो तुम सीधा जेल जाओगे, इसलिए अपना मुंह बंद रखो। नहीं शुक्रिया, मैं बाहर ही ठीक हूँ। अरे किरण, दक्षा कहाँ है? सर वो तो एलेक्स केस के सिलसिले में एम्बेसी गई है। क्या कुछ हुआ है सर? मेरे साथ आ। एलेक्स मार्केस के बारे में हमारे पास यही जानकारी है सर। जब केस आगे बढ़ेगा तो आपको अपडेट देंगे। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। थैंक यू। एक बात बताइए सर, जब हमारे लोग वहां मरते हैं तो क्या हमें भी ऐसी रिपोर्ट मिलती है? ज्यादा नाटक मत करो। हाँ, गुड डे। दक्षा इट्स ओवर। स्मोक, हैलुसिनेशन, गुमराह करना, मर्डर, कमाल का स्केच। इट्स ऑल ओवर। तुम्हारा खेल खत्म।
गैस का खुलासा। और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि अब तक जो कानून का रक्षक बना हुआ था वही कानून का भक्षक निकला। इन सब कत्लों के पीछे सीआई दक्षा का हाथ है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होते हुए मास्क पहनकर सारे कत्लों को अंजाम दिया और पुलिस डिपार्टमेंट को गुमराह भी किया। फिलहाल हमें इतनी ही जानकारी मिल पाई है, लेकिन हमारे सूत्र इसकी जानकारी जुटाने में दिन रात लगे हुए। जर्नलिस्ट होकर भी आपने इस केस को सुलझाने में पुलिस की काफी मदद की। आपको सीआई दक्षा पर शक कब से हुआ? सीआई दक्षा का प्रोफाइल बहुत दिलचस्प था। मैं उन पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए उनको फॉलो कर रहा था। एलेक्स के कत्ल वाले दिन वो इसी होटल में आई थी और 1 घंटे के अंदर ही एलेक्स की हत्या हो गई। तब मुझे डाउट हुआ और मैंने सीसीटीवी निकालकर चेक किया। अपने सोर्सेज से वो फुटेज फॉरेंसिक्स को भेजा। उन्होंने फुटेज में प्रोफाइल का मैच दक्षा से कंफर्म किया। थैंक यू। थैंक यू। बहुत दिक्कत है। तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स भी मैच हो रहे हैं। क्यों किया ये सब कुछ? पहले तो खुद ही लोगों को मारा और फिर उन्हीं की इन्वेस्टिगेशन करने लगी। ये पॉइजन, ये मास्क, क्या है ये सब कुछ? चलो ये सब छोड़ो। मैं तुम्हें जानता हूं दक्षा। आई नो यू वेल। अगर तुमने ये सब किया भी होता ना तो इससे बेहतर ही करती। एक दोस्त के नाते तुमसे पूछ रहा हूं, मुझे सच बताओ दक्षा। कौन है दक्षा? मैं मिथिला हूं। तुम मेरे बारे में क्या जानते हो? नाटक करना बंद करो और सच बोलो दक्षा। इस झूठे नाम से तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। मेरे परिवार को मारने वालों को मैं कभी माफ नहीं कर सकती। तुम्हारा परिवार? हाँ? कौन सा परिवार? मुझे मालूम है तुम अनाथ हो। अनाथ इसलिए हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे माँ बाप को मार डाला। उन दोनों को बेरहमी से मार डाला। स्टॉप इट दक्षा। दक्षा ये सब क्या बोले जा रही हो? मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। किसी को नहीं छोड़ूंगी। किसी को नहीं। बस करो दक्षा। किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। दक्षा, दक्षा, कमला। जी सर। इन्हें हॉस्पिटल ले चलो। ठीक है सर। मैडम। दक्षा यू ओके? झांसी, दक्षा के घर की तलाशी लो। सर देखिए ये भी मिली। ऐसी कई बॉटल्स मिली हैं। सर। कुछ मिला विक्रम? हाँ सर, तलाश जारी है। अच्छा, लगता है वो किसी मेडिकेशन पर थी। पिल की बॉटल्स मिली हैं। पता करो ये क्या है। डिटेल में अच्छी तरह तलाशी लो, उसके बाद हॉस्पिटल आना।
मनुष्य के मन में जन्मी सोच से हम दुनिया भी जीत सकते हैं या फिर उसे बर्बाद भी कर सकते हैं। ऐसे लोगों के थॉट प्रोसेसेस को जब भी हो या जहां भी हो या जैसे भी मुमकिन हो, उन्हें सही रास्ता दिखाना हमारी जिम्मेदारी है। ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सॉरी माय डियर्स। हेलो सर, कमिश्नर बोल रहा हूँ। इमरजेंसी केस है, क्या आप हॉस्पिटल आ सकते हैं? यस सर। देखिए मुझे क्या मिला है। ये पिल्स पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस के पेशेंट्स के लिए है और इसके साथ हमें कुछ पेपर कटिंग्स भी मिले हैं। एक और बात सर, ये देखिए ये क्या है। वहां हमें ये डायरी मिली है। और ये हमें ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मिली है सर। मिथिला, पिता नागरी अनंथैया, हाउस नंबर 5257, बीटीएस कॉलोनी, विकाराबाद। हेलो, विकाराबाद पीएस। हाँ। मैं रायदुर्गम पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूँ। मिथिला नाम की लड़की की डिटेल्स चाहिए। पिता अनंथैया, बीटीएस कॉलोनी। अनाथया साहब की लड़की? सर 2 साल पहले उसने आत्महत्या की थी, अखबारों में भी छपा था। आत्महत्या? नमस्कार सर। नमस्ते। कहाँ है? मैंने ऊपर वाले से दुआ की थी कि उसे जिंदगी में ऐसी स्थिति कभी ना देखनी पड़े। कर्मा पालतू कुत्ते जैसा है, पीछे पड़ जाए तो छोड़ता ही नहीं। अब जब कर्मा पीछे पड़ ही गया है, हमें आपकी मदद चाहिए। हमारे यहाँ भी पुलिस साइकाइट्रिस्ट से मदद लेती रहती है। सर, आपको जो चाहिए था हमने वो अरेंज कर दिया है। क्या आपको कुछ और चाहिए? थैंक यू डॉक्टर। प्लीज। लाइट पर फोकस कीजिए प्लीज। दक्षा, भरोसा रखिए मुझ पर। आपके मन में जो भी है बिना डरे मुझे बताइए, मैं आपकी मदद कर सकता हूं। मेरा नाम दक्षा नहीं है, मिथिला है। मेरे पिता का नाम अनंथया है। वो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है। मुझे आयुर्वेदा पसंद नहीं था, तो उन्होंने मुझे MBBS पढ़ाया। आयुर्वेदा और एलोपैथी आमने सामने थे, इसीलिए हमारी हमेशा बहस होती थी। पर मुझे कभी अंदाजा भी नहीं था कि उन्हें मार दिया जाएगा। उस हादसे के बाद मैं सब कुछ छोड़कर अपने दादा दादी का ख्याल रखने वापस आ गई। हमारी सिर्फ तुम हो बेटी। मैं हूं ना, अब से मैं आपके साथ रहूंगी। तुम्हारे पिता पागल नहीं है बेटी। आयुर्वेदा कुदरत का दिया तोहफा है।
हमारा खानदान कई पीढ़ियों से आयुर्वेदा का रक्षक रहा है। पिताजी ने आयुर्वेदा के रहस्य समझाने के लिए पूरी जिंदगी मेहनत की, और तो और उन्होंने अपना सब कुछ आयुर्वेदा के नाम कर दिया। पर मैं उनकी रिसर्च पढ़कर ही उसकी कीमत समझ पाई। रोग सर्वापि मंदाग्नि। सारे रोगों की जड़ कमजोर अग्नि है। हमारे आसपास के पौधे ही जानलेवा रोगों की दवा बन सकते हैं। जैसे कि कुछ पौधों के विशेष कण कैंसर तक को मिटा सकते हैं। आयुर्वेदा ऐसी चीजों पर यकीन रखता है। विशेष कण, चमत्कारी परमाणु। ये मिरेकल मॉलिक्यूल कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में मुख्य भूमिका निभाता है। 1980 में अमेरिकन फार्माकोलॉजिस्ट लुई इग्नारो को इस खोज के लिए नोबेल प्राइज मिला, और ये इलाज बहुत महंगा था, आम लोगों की पहुंच से बाहर। हमारे देश के गरीब लोगों के लिए ये तो बिल्कुल नामुमकिन था। ऐसे कई कण हैं जो हमें पौधों से मिल सकते थे। पिताजी चाहते थे कि वो आयुर्वेदा से इन मॉलिक्यूल्स का उपयोग करके लोगों का इलाज करें, लोगों की मदद करें, वो भी बिना पैसे लिए। इसीलिए उन्हें मार दिया गया। अरे लड़की, क्या पूरा खानदान पागल हो गया है? तुम होश में हो या नहीं? अभी क्या अभी बाहर निकलो। बंद मेडिकल स्टोर क्यों खोला? ये सब करके दूसरों को परेशान मत करो। चलो दुकान बंद करो। उस लड़की को गांव में वापस क्यों लाए? ऐसे काम तुम्हें गांव से बाहर निकलवा सकते हैं। कितना भी समझा लो, समझती ही नहीं इसका है। इलाज नहीं हो सकता। चलो निकलो। अम्मा प्लीज आइए। आप इसका इलाज करेंगी? क्या अंजाम होगा मुझे अच्छी तरह पता है। सांस अंदर लो। डॉक्टर साहिबा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। आपके पिताजी पागल नहीं थे। ये दवा इसे लगातार देती रहना, ये ठीक हो जाएगी। मुझे पूरा यकीन है। मुझे पता था मैं ये अकेली नहीं कर पाऊंगी, इसीलिए चाचा की मदद ली और मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस में मिरेकल मॉलिक्यूल्स पर बयान दिए। इस देश में आयुर्वेदा पर विश्वास रखने वालों को पराया और अलग समझा जाता है, जो कि गलत है। मुझे भी यही लगता था, लेकिन मेरे पिता अनंतया तुरंत असर करने वाली आयुर्वेदिक दवाइयों के नाम लेने की वजह से अपनी जान गंवा बैठे। उन्हें पागल कहा गया। मैंने उनकी रिसर्च के आधार पर कुछ प्रयोग करने की कोशिश की और मुझे कुछ आयुर्वेदिक मॉलिक्यूल्स मिले जो क्रोनिक बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। साधारण भाषा में कहें तो ये पौधों से निकले मॉलिक्यूल्स हैं। मुझे तालियां नहीं, मदद करने वाले लोग चाहिए। ये आयुर्वेदिक दवाएं सब तक, खास करके गरीबों तक फ्री पहुंचनी चाहिए। आप में से कोई मदद करे तो मैं अपना सपना पूरा कर सकती हूँ। भाई और बहनों, मैं मानता हूं कि यह बहुत ही कमाल का आइडिया है। कम पैसों में इलाज, मिथिला के ढूंढे मॉलिक्यूल्स की मास प्रोडक्शन में मैं मदद करूंगा। राइट फ्रॉम द इंफ्रास्ट्रक्चर टू डिलीवरी, आई विल टेक केयर।
कॉन्ग्रेट्स। थैंक यू सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिथिला। थैंक यू सर। मैं तुम्हारे पिताजी को बहुत अच्छे से जानता था। आई एम सॉरी, हम उन्हें बचा नहीं पाए। प्लीज। श्योर। आइए। मैंने उन दवाओं को मुफ्त में बांटना शुरू किया, पर पिता का सपना पूरा करने की खुशी ज्यादा देर तक टिक न सके। अनजान वजहों से मेरी दवाओं ने अजीब साइड इफेक्ट्स दिखाने शुरू कर दिए। मेरे पिताजी अक्सर कहते थे, इस समाज में भला करने का सोचना भी मुश्किल है। उस वक्त मुझे उनकी बातें याद आई। उनकी ये बात भी याद आई कि अगर कोई मुश्किल पड़े तो अपनी चाचा को फोन करना, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। सर दर्द की आम गोली भी 100 बार टेस्ट होती है, तब जाके लोगों को मिलती है। पर बिना ट्रायल और बिना परमिशन के आपने ये दवाइयाँ लोगों तक कैसे बांटी सर? मैंने आंख बंद करके अनंतैया, उनकी बेटी और आयुर्वेद पर पूरा भरोसा किया, लेकिन साबित हुआ कि आयुर्वेद भरोसेमंद मेडिकल सिस्टम नहीं है। माफी चाहता हूँ, लेकिन यही सच है। आई एम सो सॉरी। नहीं, ये नामुमकिन है। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। जब कोई नई चिड़िया उड़ना शुरू करती है तो मैं उसके पंख नोच लेता हूँ। तुम्हारी 3 पीढ़ियों को खत्म करने में मुझे कितना खर्चा आया जानती हो? तो क्या मेरे पिता को तुमने ही मारा? मार दिया बेचारे को, ठीक वैसे ही जैसे मैंने तुम्हारे मरीजों को मारा। मैंने उसमें थोड़ी सी मरकरी मिक्स कर दी, बस इतना ही। बाय द वे, आर यू सर्चिंग फॉर दैट हार्ड डिस्क? डोंट वरी, मेरे पास सेफ है। If you wanna burn her alive, you dig the hole. Mind it. वो अभी भाग गई, दिखाई नहीं दिया क्या? हमसे ज्यादा दूर नहीं भाग पाएगी। अगर हमारा शरीर उन मिरेकल मॉलिक्यूल्स के संपर्क में आ जाए तो वो शहर तक झेल पाएगा। पिताजी ने अपनी डायरी में लिखा था, What's the password? Password? This is a self-destructive, encrypted hard drive.
If we don't enter the correct password, then it will corrupt itself. ये मुझे दे दीजिए, मैं इसे खुलवा दूंगा। कमिश्नर सर, ये DID है, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। 1 घंटे में रिपोर्ट भेज देता हूँ। ठीक है सर। उसका ध्यान रखना। कमिश्नर, तुम्हें उसे पकड़ना नहीं है बल्कि जान से खत्म कर देना है। अगर तुम्हारे बस की बात नहीं है तो मुझे बता दो। बलराम जी, आपका फार्मा बिजनेस नहीं है कि मन किया और गोली चला दी। यहाँ कानून है, प्रोटोकॉल फॉलो होता है। यहाँ हमारा डिपार्टमेंट इसे देख लेगा। आप अपने काम पर ध्यान दीजिए। और एक और बात, आपको एक सलाह देता हूँ, दवाइयाँ डेवलप कीजिए, क्राइम्स नहीं। जी सर। दक्षा का है? वो अभी हमारी गाड़ी में निकल गई सर। पर हमारी गाड़ी तो वहाँ है। किरण, चलो। ये क्या? तुम सब ने कपड़े एक ही जगह से रेंट नहीं लिए? क्या बात है मिस्टर पंचोल बाबू, तुम्हारी गाड़ी खराब हो गई थी क्या? आज तो लेट हो गए। मेरी घड़ी तो ठीक चल रही है, लेकिन तुम्हारा वक्त बहुत गलत चल रहा है। तो बताओ, अब भी DID है? वैसे तुम्हारा और मिथिला का रिश्ता क्या है? बधाई हो, अब तुम वापस आ गए हो तो खुद ही पता कर लो। सिर्फ वो ही नहीं, मैं तुम्हारा डबल गेम भी जल्दी ही खत्म करूंगा। उसके लिए ऑल द बेस्ट। अब फोन उठाओ, कोई जरूरी कॉल होगा। सर। क्या? सर नहीं सर, मैं उसकी बहुत अच्छे से हिफाजत कर सकता हूँ। ठीक है सर। मैंने अपनी टारगेट को रीसेट कर दिया है। बलराम सर, एक बुरी खबर है।
दक्षा को मारने का प्लान फेल हो गया है सर। क्या बक रहे हो? पर किस्मत हमारे साथ है, उसे यहीं पर लाया जा रहा है सर। एक और अच्छी खबर है, हार्ड डिस्क अनलॉक हो गई है, हमें सोर्स फाइल मिल गई है और उस दक्षा को तो मैं देख ही लूंगा। क्या बक रहे हो? छोड़ो मुझे। हिलो मत, कहा ना रुको, सीधे बैठो, ठीक से पकड़ो, चलो। जल्दी रहो। तुम लोग जा सकती हो। ठीक है सर। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है दक्षा, ये सब जो भी हो रहा है ना इसकी वजह अनंतैया है और उसकी बेटी है ना मिथिला, वो अच्छे लोग नहीं है, हमारे दुश्मन है वो। इसलिए उन्हें खत्म कर दिया। पर तुम हो कि मैं हूं मिथिला, यही कही जा रही हो। फिक्र मत करो, तुम्हें मारूंगा नहीं, बस तुम पर एक छोटा सा ह्यूमन ट्रायल करूंगा। तुम्हें तो अंधेरे में जीने वाली इस इंसानियत के लिए उम्मीद की ज्वाला बनना चाहिए, एक मशाल बनना चाहिए। क्या सिर्फ तुम ही हो जिसे ह्यूमन ट्रायल्स करने का मौका मिलेगा? हेलो। तुम्हारी घड़ी का तो नहीं पता, पर तुम्हारा वक्त अब शुरू हो गया है। असाइलम आ जाओ। चल बे। सुरेश, मैं जानता हूं तुमने दक्षा पर बहुत अच्छे से जांच की और उम्मीद है मिथिला पर भी की होगी, तो बताओ कौन है वो? मिथिला के बारे में दक्षा ने जो भी बोला है वो सही है सर। उसका पूरा परिवार मर चुका है। मिथिला तो लापता है, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि दक्षा का मिथिला से आपस में क्या संबंध है। पर क्या हुआ सर? दक्षा बैनर्जी को मारने असाइलम गई है।
इसका मतलब उसके पास एक प्लान है सर। अगर उसे अब नहीं रोका गया तो वो और भी लोगों को मार देगी। मिथिला के बारे में और भी जानकारी निकालो, तब जाके हम दक्षा को समझ पाएंगे। ओके सर। किरण कम इन, किरण कम इन। सब लोग बैनर्जी वाले असाइलम पर जल्दी पहुंचो। Hi everybody. Good evening. Please be seated. बैठिए। हम दवाइयों की नई सीरीज ला रहे हैं बी लैब्स के थ्रू। उसी के लॉन्च पर हमने ये पार्टी रखी है। इस प्रोसेस में मैंने जिंदगी मौत सब देख ली। मेरे दोस्त एलेक्स मार्केज ने अपनी जान गंवा दी। A toast to him. Cheers. Good evening, sir. Hey, Commissioner. Welcome, welcome. Please be seated. Thank you. बुलाने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया किस बात का? हाय। तुमने कहा था सिर्फ दवाई डेवलप करो। सी नाउ, मैंने बिल्कुल वही किया। क्या मुझे बस यही बताने के लिए बुलाया? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि मैं आपकी गेस्ट लिस्ट में आखिरी हूँ, इसलिए मुझे पता है। पुलिस का तो काम है शक करना। तुमने बिल्कुल सही कहा कमिश्नर। मुझे जानना है कि हिप्नोटाइज होने के बाद पुलिस ऑफिसर दक्षा ने तुमसे क्या कहा था? ठीक। अगर आपको जानना है कि दक्षा ने क्या कहा, तो मुझे भी कुछ डिटेल्स चाहिए। ओह, डिटेल्स? हाँ, जैसे कि मिथिला, अनंतया, निर्वाणा लैब्स, फ्लाईओवर। लिस्ट काफी लंबी है, कहिए तो और गिनाओ। बस करो कमिश्नर, मैं भी आया। आराम से सोचिए, जब तक याद नहीं आता मैं यही हूं। ये बैनर्जी कहाँ मर गया? हद है। पहचाना तूने मुझे? मैं उस आग से जन्मी हूँ जो तूने जलाई थी। याद है तुझे? अग्नि नक्षत्र। मैं हूँ मिथिला और दक्षा भी। मैं हूँ तेरा कर्म। मिथिला, मिथिला, मिथिला।
हिलना मत। क्या तुमने उसे मारा? अब पूरी कहानी समझ में आ गई। तुम्हारे सारे क्राइम्स के लिए तुम्हें अरेस्ट करूंगा। अगर 5 मिनट में यहां से नहीं निकले तो मेरे पास इसकी वजह है। जाओ। जाओ। इस सो कॉल्ड असाइलम में मेंटली डिसेबल्ड पेशेंट्स को इलीगल ट्रायल्स की तरह इस्तेमाल किया गया। इस सिंडिकेट में डॉक्टर बैनर्जी के साथ बी लैब्स के चेयरमैन मिस्टर बलराम वर्मा पार्टनर्स थे, बट अनफॉर्चुनेटली दोनों को ही किसी ने मार दिया। इस मामले में हम साफ और गहरी जांच करेंगे। 2 दिन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन। एंड या दक्षा मैडम लापता हैं। सारी डिटेल शेयर करने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। आपका थैंक्स सर। थैंक यू। मुझे ऑफ रिकॉर्ड आपसे कुछ पूछना है, आप बताएंगे? पूछिए ना सर। आपको दक्षा के प्रोफाइल में इतना इंटरेस्ट क्यों है? आप सही कह रहे हैं सर। DID, डिसएसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। दक्षा को DID नहीं है, उसने नाटक किया है। मेरी कहानी उसकी कहानी का छोटा हिस्सा है सर। मेरे भाई को मार दिया गया विकाराबाद अनंथया क्लिनिक पर। मैं अब समझा कि मिथिला का मेरे भाई की मौत से कोई भी लेना देना नहीं है सर। वो तो ठीक है, मैं आपसे दक्षा के बारे में पूछ रहा था, पर बता तो रहे हैं आप मिथिला के बारे में। अब तक आपको इस बात का जवाब समझ आ जाना चाहिए था सर। दक्षा कोई और नहीं है। मिथिला है। सर, आपकी कहानी, मेरी कहानी और दक्षा की कहानी तीनों एक ही जड़ से निकली है। हम एक ही पौधे के 3 अलग फूल हैं, अलग पर एक। सर, क्या प्रोफेसर विश्वामित्र के बारे में कुछ जानते हैं क्या? क्लू उनके सरनेम में ही छुपा है सर। ढूंढ निकालिए। नागरी विश्वामित्रा। दक्षा, तुम जहां भी हो मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। हेलो। हेलो बॉस, पेशेंट्स ठीक तो है ना? समझ नहीं आ रहा तुम्हें किस नाम से बुलाऊं।
एक अच्छी इंसान या मुजरिम? मिथिला, तुम मुझे दक्षा ही बुलाओ, क्योंकि जब से मैं दक्षा बनी हूँ उसके बाद से तुम ही मेरे दोस्त बने हो। बढ़िया। तो फिर अगला टारगेट कौन है? मेरा अगला टारगेट निपट चुका है। विक्रम, तुम्हारी मदद चाहिए। अब हमें दुनिया को असली बलराम के बारे में बताना ही होगा, ताकि सब जान ले कि मेरे पिता अनंथाया कितने महान इंसान थे, जो आयुर्वेदा सदियों से संभालते आए हैं। उसे दोबारा जिंदा करना होगा। दक्षा, हाँ, वापस आ जाओ। एक ऑफिसर बनकर। वैसे मैं दक्षा से बात कर रहा हूं या मिथिला से?